तो देखिए बच्चों, सीबीएसई बोर्ड के सैंपल पेपर 2024-25 का क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज स्मॉल डी when it moves with velocity v towards a nucleus. Another alpha particle is projected with higher energy such that the new distance of closest approach is d by 2. What is the speed of the projection of the alpha particle in this case? ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक अल्फा पार्टिकल है जो कि एक न्यूक्लियस की तरह थ्रो किया गया। ये रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का बच्चों क्वेश्चन है कि एक अल्फा पार्टिकल है, अगर यहाँ से बच्चों के काइनेटिक एनर्जी से आया, ठीक है, और इसके पास तक गया, तो जितना ये इसके नियरेस्ट जा सकता है, इसके बिल्कुल क्लोज जा सकता है, जब नियरेस्ट जाएगा तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती थी? पोटेंशियल में। बिल्कुल सही बात। तो ये जो क्लोजेस्ट अप्रोच होती थी, इसको हम लोग आर से लिखते थे। तो क्लोजेस्ट अप्रोच का बच्चों एक फार्मूला होता है, ठीक है। जब आपको ये फार्मूला पता होगा तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लोजेस्ट अप्रोच, तो बच्चों जब ये इसके बिल्कुल पास जाएगा, वहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर उसके बाद ये पार्टिकल इससे ज्यादा करीब नहीं जा सकता। तो जो ये सबसे करीब जाता है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। तो क्लोजेस्ट अप्रोच का यहाँ पर एक फार्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए, उसकी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों, क्लोजेस्ट अप्रोच का फार्मूला होता है आर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2E इंटू जेडी अपान में काइनेटिक एनर्जी के। ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे के की वैल्यू पुट कर दें, तो अपने को पता है अगर v वेलोसिटी से कोई चार्ज आ रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी अल्फा पार्टिकल की? हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूं तो r बराबर यही फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2ze² अपान हाफ एम वी स्क्वायर। ओवरऑल देखने पे अपने को पता चल रहा है कि बाकी सब चीजें तो एक अल्फा पार्टिकल के प्रोजेक्शन के लिए कांस्टेंट रहेंगी, बस आर जो है वो डिपेंड करेगा 1/v²। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे आर की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब अगर अलग अलग प्रोजेक्शन है तो मैं कह सकता हूँ R1/R2 जो होगा, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी बच्चों? v²/v1। ये फार्मूला यहाँ पे यूज हो। देखिए बच्चों, हमको दिया है इस केस में कि पहले उसकी क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है? स्मॉल डी। तो R1 बराबर क्या हो गया? स्मॉल डी। जब उसकी वेलोसिटी क्या है बेटा? पहले केस की वेलोसिटी दिया है v1, यानी कि v हो गया, है ना। अब फिर कह रहे हैं कि जब उसकी क्लोजेस्ट अप्रोच कितनी हो गई है? d/2, तो उसकी वेलोसिटी v2 हमको फाइंड करनी। बस ये क्वेश्चन है अपना। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं बेटा? तो ये फार्मूला यूज कर लो। आर वन की वैल्यू पुट करो तो क्या आएगा? d/r2। R2 की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो क्या आएगा बच्चे बताओ? d/2 बराबर v² v2² v1 की जगह क्या आएगा? v²। देखो इस फार्मूले यूज किया, v2² v1 की जगह v2, ठीक है। अब देखो ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, उसका रेसिप्रोकल होगा, यानी कि 2d/d, ठीक है, इज इक्वल टू v2²/v²। बेटा देखो d से d कैंसिल हो गया, तो v2² इज इक्वल टू 2v², या v2 इज इक्वल टू √2v। तो जो बाद में वेलोसिटी होगी पार्टिकल की वो क्या होगी? √2v होगी। यानी कि जो दिए गए ऑप्शन है उसमें बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी √2v फॉर विच द क्लोजेस्ट अप्रोच विल बी d/2। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।